गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा ESP32 के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम कनेक्ट कैसे करते हैं और ESP32 पे कोडिंग करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम बिल्कुल डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स सीखने की कोशिश करते हैं। किसी भी डिवाइस को आप कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको डिवाइस के बारे में समझना होगा कि डिवाइस की वर्किंग क्या है, पिन्स क्या होते हैं, किन पिनों को कैसे कनेक्ट किया जाना चाहिए कंट्रोलर के साथ। उसके बाद ही हम इसके कोडिंग को समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिया हुआ है। तो पहले ये समझते हैं 7 सेगमेंट का मतलब क्या होता है। 7 सेगमेंट का मतलब होता है कि एलईडी की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम नंबर्स को प्रिंट करते हैं, जिसमें 7 एलईडी को एक सेगमेंट के फॉर्मेट में अरेंज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक एलईडी ही होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलईडी को अरेंज किया गया है सेगमेंट के फॉर्मेट में, इसलिए इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले करने वाली डिवाइस। जैसे कि नंबर्स को डिस्प्ले किया जाता है, कैरेक्टर्स को डिस्प्ले किया जाता है, इमोजी या शेप को डिस्प्ले किया जाता है। तो जैसे एलसीडी हो गया, ओएलईडी डिस्प्ले हो गया, वैसे हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी एक डिवाइस होता है जिसपे हम नंबर्स को या फिर अल्फाबेट को प्रिंट करते हैं। तो इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं ट्रैफिक लाइट में हम लोग देखते हैं, काउंटर के तौर पे देखते हैं, वहाँ पे नंबर्स को काउंटिंग किया जाता है कि एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल जब भी वहाँ पे रेड होता है तो वहाँ काउंटिंग होता है डिक्रीज फॉर्म में नंबर्स को। जैसे कि 60 सेकेंड का काउंटिंग लगाते हैं तो 60, 59, 58, तो नंबर्स को वहाँ पे प्रिंट करते हैं। और एसी में भी हम इसको देखते हैं। एसी में भी टेम्परेचर को प्रिंट करने के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसे डिवाइसों में भी यूज किया जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले को नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। अब इसमें पिन्स क्या होते हैं देखिए, इस 7 सेगमेंट को अरेंजमेंट किया गया है अल्फाबेट के फॉर्म में। तो जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये इसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसके मैपिंग की गई है, पिन मैपिंग। तो इसकी जो पिन मैपिंग है देखो, इसमें कितने पिन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो वैसे 7 पर ऐसा होता नहीं है, तो इसके सामने सामने पिन्स होते हैं। और यहाँ पे एक डीपी पिन, डीपी मतलब डॉट पिन, डॉट पिन और जीएनडी पिन। जीएनडी दो दो तरीके के पिन्स होते हैं, इसके कॉमन पिन्स या फिर कॉमन कैथोड या फिर कॉमन एनोड। तो वो डिपेंड करता है आप किस किस टाइप का डिस्प्ले लेना चाहते हैं, कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड। तो बेसिकली यू लिया जाता है कॉमन कैथोड को, ठीक है। तो अब इस डिवाइस को हम ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ESP32 के साथ, इसको देखते हैं। यहाँ से देखिए, मैं एक ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो आपको क्रोम पे सर्च करना वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। ऑनलाइन सिमुलेटर को कनेक्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है, पहले वाले लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑनलाइन सिमुलेटर वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स, इस ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे ये सारे कंट्रोलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें से हम ESP32 के साथ इसको सीखने वाले हैं। आर्डिनो के साथ मैंने सिखा दिया है। यहाँ से ESP32 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमें इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स में हम नॉर्मली इस ESP32 को सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट में भी ये आसानी के साथ मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके साथ हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ से पहले मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ये रहा। और यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ 7। तो देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले काफ़ी टाइप्स के होते हैं। ये तो मॉडल्स, इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ इस वाले मॉडल को। और ये 4 डिजिट का, यहाँ पे सिंगल डिजिट को समझते हैं। अगर आप सिंगल डिजिट को समझते हैं तो सारे समझ लिए, ठीक है, सारे डिस्प्ले को समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कॉमन्स, ठीक है। यहाँ पे कलर्स भी बताता है कि इसकी कौन सी कलर्स में इसकी एलईडी को लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ले लिया ग्रीन कलर्स की, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके जो कॉमन पिन्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि इसके ऊपर यहाँ पे ये रहा कॉमन पिन। कॉमन पिन को कैसा लेना चाहते हैं, कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड, तो हम कैथोड लेते हैं, ठीक है। अब कनेक्ट कैसे करना है ये समझते हैं। इसमें पिन्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए, इसके पिन्स के अकॉर्डिंग
हम इसमें नंबर्स कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम समझते हैं। यहाँ से एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में होता क्या है, जो भी इसकी एलईडीज़ होती हैं उसको मैपिंग की गई है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी के अकॉर्डिंग। तो ये रहे नंबर्स को प्रिंट करने का तरीका। अगर मुझे 0 को प्रिंट करना है, तो 0 प्रिंट करने के लिए ए वाली एलईडी को हाई करना है, बी को हाई करना है, सी को हाई, डी को हाई, ई को हाई, एफ को हाई और जी को लो करना है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हम नंबर्स को 0 से लेके 9 नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। एक सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नंबर्स हम 0 से ही 9 तक ही प्रिंट करा सकते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो ये सारी देखो नंबर्स है, ये 0, 1, 1 को प्रिंट करना है, बी और सी को हाई करना है। अगर मुझे 2 प्रिंट करना है, ए, बी, जी, ई, डी, ये को हाई करना, बाकी सारी वैल्यू लो कर देना है। इसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर्स प्रिंट हो जाएगा। अब यही लॉजिक हम यूज़ करेंगे कोडिंग में। कोडिंग करने के लिए अगर मुझे 0 प्रिंट करना है, तो हमें ए को हाई करना है, बी को हाई और जी को लो करना होगा। ये लॉजिक वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पर इसको हम बाइनरी नंबर्स के टर्म में समझना चाहेंगे, तो अगर देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखिए, अब देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यहाँ से अच्छे से समझते हैं। तो इसके जो पिन्स होंगे सिमुलेटर्स पे, देखो ये वाला पिन होता है राइट साइड से, सेकंड पिन ए होगा, ये बी, यहाँ से सी, डी, ई, एफ, जी, ये नॉर्मली इस पिन को कनेक्ट कर लेंगे। चाहे तो इसके डॉट पिन को आप कनेक्ट करो या ना करो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद इसमें 2 कॉमन पिन्स होते हैं, किसी 2 कॉमन में से किसी एक कॉमन पिन को यूज कर सकते हो। ठीक है? तो कॉमन पिन 2 तरीके के होते हैं, एक कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड। इसके कलर्स को भी हम डिफाइन करते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे, बट हार्डवेयर जो परचेज करेंगे वहाँ पे फिक्स कलर आता है एलईडी का। ठीक है? ये रह गए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे 0 प्रिंट करना है, 0 डिजिट। 0 को प्रिंट करने के लिए इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इसको हाई, किसको लो लेना है, इसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है? अब इसकी कोडिंग कैसे करना है, इसको बिल्कुल आसान तरीके में हम यहाँ समझते हैं। ठीक है? इसके कनेक्शन को देख लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 16 से। तो ये वाला ए पिन है। ए को मैं कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 15 से। जैसे कि ये हमारा पिन नंबर 15 है। जो इसके डिजिटल पिन है, इसके डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे और सीरियल वाइज पे पिनों को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है? जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे लेंगे पिन्स को। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया पिन नंबर 15। पिन नंबर 15 के बाद यहाँ पे ये बी पिन होता है। तो बी वाले पिन को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये रहा, पिन नंबर 16 से। तो चाहे इसे वायर के कलर को चेंज कर सकते हो, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ, आसान तरीके से चलते हैं। अब ए, बी, सी, यहाँ पे सी आ जाएँगे। ये रहा हमारा सी पिन। अब सी पिन को मैंने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 17 से। उसके बाद 18, तो डी कहाँ है? ये कॉमन है, ये रहा डी। तो हम डी को कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 18 से। ठीक है? उसके बाद ये ई है, तो हम ई को कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 19 से। ठीक है? उसके बाद ये रहा इसका 19, 20 कहाँ चला गया? ठीक है? मेरे ख़्याल से यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे पिन्स मेंशन नहीं है, तो बेटर बेटर है कि जो पिन्स मेंशन है उसको यूज़ करते हैं। 19 के बाद हमें 21 यूज़ कर लेते हैं। यहाँ डी, ई के बाद एफ आता है। तो हम एफ को कर लेते हैं 21 से और यहाँ पे जी को कनेक्ट कर लेते हैं 22 से। ठीक है? तो कलर चेंज कर सकते हैं 1 बाय 1। चाहूँ तो मैं इसके कलर्स को ये डिफ़ाइन कर लिया। तो इसके कलर्स को ये डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है? और इसके कलर्स को मैंने ले लिया येलो कलर्स और इसके कलर्स को डिफ़ाइन कर लिया है ब्लू। ठीक है? और इसके कलर्स को डिफ़ाइन कर लिया मैंने यहाँ से ये कलर्स। एक और बच रहा है। ठीक है? यहाँ पे ये कलर्स। तो डिफरेंट वायर के कलर्स के अकॉर्डिंग इसके सारे पिनों को कनेक्ट कर लिया। ये कॉमन पिन्स है, कॉमन पिन को हम जीएनडी से कनेक्ट कर लेंगे। हम इसको कॉमन कैथोड की फॉर्म में लिए हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे। ये कॉमन कैथोड और इसकी लाइट को हम सेट कर लेते हैं ग्रीन कलर्स को, कि जो भी एलईडी ब्लिंक होगी, ग्रीन कलर की एलईडी होनी चाहिए। अब इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे देखिए, इस सारे कोड को यहाँ से हम कर देते हैं। स्टार्टिंग से चलेंगे। अब देखिए, सारे नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। ठीक है?
हम जब भी कंट्रोलर के डिजिटल पिनों को जीपीआईओ पिनों को आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम इन पिनों को एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू पिन मोड फंक्शन के अंदर और वाइड लूप के अंदर डिजिटल राइट डिजिटल रीड फंक्शन में आसानी के साथ यूज कर सकें ताकि मॉडिफिकेशन भी कर सकें प्रोग्राम में मिस्टेक्स हों तो इसलिए कंट्रोलर के सारे पिनों को हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से कौन सा पिन है 15। तो देखिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट और यहाँ पे लिख लिए इंट एक को मैंने कनेक्ट किया हुआ है किससे 15 से। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे इंट बी बी वाले एक वेरिएबल डिफाइन किया बी ठीक है जो कनेक्शन के अकॉर्डिंग और इसके बी पिन है बी पिन के अकॉर्डिंग यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया बी इसको कनेक्ट किया पिन नंबर 16 और वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट सी और मैंने सी को यूज किया पिन नंबर 17 से। ऐसे मैंने कनेक्ट किया हुआ 18 से यहाँ से उसके बाद इंट ई के बाद एफ को यूज किया हुआ है मैंने यहाँ पे 19 से। ये रहा 19 इंट एफ के बाद ये हमारा हो गया जी को कनेक्ट कर लिया 21 से ठीक है मेरे ख्याल से हाँ ये रहा 22 को सॉरी ए बी सी डी गायब है यहाँ पे सॉरी ये डी ठीक है और ये ई और ये हमारा हो गया एफ। उसके बाद यहाँ पे यूज किया है जी को और जी को कनेक्ट किया हुआ मैंने 20 सारे जिस इसके आउटपुट पिन है इसका जीपीआईओ पिन है इन पिनों को ए बी सी डी ई एफ जी नाम के वेरिएबल्स में 1 बाय 1 सारे पिनों को कर लिया ठीक है। अभी बिल्कुल बिगनर्स तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ठीक है। अब ये पिनों को डिफाइन कर लिया इन पिनों को जो 15 16 17 18 19 21 20 इन पिनों को पिन मोड फंक्शन के अंदर आउटपुट इस फंक्शन में इन पिनों को आउटपुट के फॉर्म में इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ लिख लिया मैंने ए ठीक है कॉमा यहाँ पे ये हमारा आउटपुट की तरह है ये हमारा आउटपुट हो गया। तो सारे पिन हमारा आउटपुट की तरह वर्क करेंगे कोडिंग के अकॉर्डिंग हम कंट्रोलर को बताते हैं। कोड करने का मतलब यही है कि कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देना कि क्या क्या करना है कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें हम कंट्रोलर को बताने के लिए करते हैं। तो ये हमारा ए हो गया तो सारे पिनों को पिन मोड फंक्शन के अंदर आउटपुट के फॉर्म में हम इनिशियलाइजेशन कर लिए तो कंट्रोलर समझ जाएगा कि ठीक है इस कोडिंग के अकॉर्डिंग वाइज सेटअप में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं एक बार रन करेगा तो कंट्रोलर समझ जाएगा ठीक है मेरे इस पिनों को आप आउटपुट की तरह इनिशियलाइजेशन किया हो तो बोलेगा ठीक है मैं इस पिन से ही आउटपुट दूंगा। तो कंट्रोलर इस कोडिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ समझ जाएगा। अब ये चीज़ हम समझा दिए कोडिंग के अकॉर्डिंग कोड हम करते हैं कंट्रोलर को समझाने के लिए कि इस कोडिंग के अकॉर्डिंग ऐसे काम करने हैं। अब वो ऐसा ही काम करता है। अब देखिए ये तो हो गया। अब जैसे कि मुझे प्रिंट करना है 0 डबल स्लैश के अंदर मुझे प्रिंट करना है 0 प्रिंट करना है तो डी0 प्रिंट करने के लिए यहाँ लिखना है डिजिटल राइट फंक्शन का काम है इस पर आउटपुट देना कंट्रोलर की इस पिन से आउटपुट लेना। तो डिजिटल राइट किस पिन को पिन नंबर ए को ठीक है ए को अब क्या लेना है हाई लेना है लो लेना ये मुझे नहीं पता। तो पहले यहाँ पे सारे पिनों को आउटपुट के फॉर्म में ले लेते हैं डिजिटल राइट ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज चेंज होंगी बस और कुछ भी नहीं होगा। वो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिख दो बी ठीक है और यहाँ पे लिख तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी अब सबको अगर 1 1 लूंगा तो देखिए कौन सा नंबर प्रिंट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिले लगा देता हूँ मैं
मुझे नहीं पता क्या नंबर्स प्रिंट, मैं रैंडम ही सबको 1-1 कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ इस कंडीशन में कौन सा नंबर प्रिंट होगा ये देखना है और कुछ नहीं समझना है, ठीक है? यहाँ पे 500 मिलीसेकंड का टाइम लगाया और मैं सिमुलेटर्स को ऑन कर दिया। इसमें नंबर्स को देखते हैं कौन सा नंबर प्रिंट हो रहा है, ठीक है? इसकी वैल्यूज चेंज करते रहेंगे, किसको 1 लें, किसको 0 लें, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? अब देखो इस पे क्या प्रिंट हो रहा है 8, ठीक है? 0 प्रिंट करना था 8, तो मुझे 0 प्रिंट करना है मान लो। तो जैसे सारे प्रिंट हो गए, अब इस पे मतलब ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये। अगर मुझे ये वाली वैल्यूज़ इसको ऑफ कर दें, ये कौन-सी वैल्यू होती है? देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी मतलब जी कहाँ है? ये रहा। इसको मैं अगर इसको 0 कर दूँ, अब देखिए क्या होगा? वो भी अरे! मेरा इंटरनेट बंद हो गया है। तो देखते हैं इस पे 0 कैसे प्रिंट होगा। लॉजिक कैसे लगना है मैंने आप सभी को समझा दिया कि ये सारी चीज़ें इसके लॉजिक्स कैसे लगेंगे कि नंबर्स को प्रिंट करने का लॉजिक क्या होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, ठीक है? तो यहाँ देखिए ये रहा 0 प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मान लो इसके कलर्स को मैं दूसरा लेना चाहता हूँ ये कलर से लेना चाहता हूँ। इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब देखो इस कलर्स की एलईडी ब्लिंक हो गई, तो यहाँ सिमुलेटर्स में डिफरेंट टाइप के कलर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब तो जैसे 0 प्रिंट हो गया, अब कोई नंबर्स और प्रिंट करना, मान लो मुझे 1 प्रिंट करना है, इस कॉपी को कर लो कॉपी, इस कोड को कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद इसके जस्ट नीचे पेस्ट करो, ठीक है? पेस्ट करने के बाद थोड़ा-सा अरेंजमेंट कर ले, इधर-उधर भाग रहा है, ठीक है? चलो कोई नहीं। तो इसको अरेंजमेंट कर लें ज़्यादा बेटर। फिर क्या प्रिंट करना है 1 को। प्रिंट करने के लिए हम इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले का ट्रुथ टेबल में चलना है कि 0 तो प्रिंट हो गया। यहाँ पे मुझे प्रिंट करना था जैसे डबल स्लैश, यहाँ पे प्रिंट करना प्रिंट 1, डबल स्लैश मतलब कमेंट देना, प्रिंट 1। तो 1 प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा यहाँ टेबल में जाना पड़ेगा। तो देखिए 1 को प्रिंट करने के लिए बी और सी को हाई रखना है, बाकी सबको लो कर देना 1 प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे बी और सी को हाई कर देना है, बी और सी को, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे कर दें। लो मतलब 0 देना, ठीक है? यहाँ पे रुकना चाहिए ये वैल्यूज़। अब देखते हैं इस पे नंबर्स क्या प्रिंट होगा। 2 भी प्रिंट होगा, 1 भी प्रिंट होगा। ओके, तो 0 फिर उसके बाद 1, 0, 1 तो मेरे ख्याल से कलर तो बहुत गंदा है, तो ग्रीन ही रहने देते हैं। ग्रीन या रेड, वैसे रेड यूज़ करते हैं, रेड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि कभी भी आप ट्रैफिक लाइट में ना सिग्नल्स में देखते हैं ना, ट्रेन के सिग्नल्स में लाइट कलर रेड कलर्स की रेड यूज़ की जाती है। रेड, येलो एंड ग्रीन, और कोई कलर्स इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इन सब की इंटेंसिटी बेटर होती है, वेवलेंथ और वे इंटेंसिटी अच्छी होती है। 01, 01, 01 अब मान लो 8 प्रिंट करना है, ठीक है? तो मुझे 8 प्रिंट करना है, इस कोड को कॉपी कर लेंगे, 9 प्रिंट करना है, ठीक है? 8 के बाद चलो 9 आएगा। ये तो 0 और 1 सारे नंबर्स नहीं बताऊँगा। अब 8 प्रिंट करने के लिए मतलब सारी हाई करना है, सबको हाई करना है। 8 हो जाएगा। सबको हाई करने के लिए देखो यहाँ पे आया था स्टार्टिंग में सबकी वैल्यूज़ हाई ले लिया था। लूपिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोड कोड बड़ा हो रहा है, लूपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को प्रिंट करा सकते हो, बट आप बिगिनर हो, बिल्कुल आसान तरीके से कोडिंग करना चाहते हो, तो आप सारे कोडिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। देखो 018 018 तो यहाँ पे टाइम भी वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं, अगर मैं ले रहा हूँ 1000 ले लो तो 1-1 सेकंड के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें समझ में आती। कोड को कर लेंगे कॉपी यहाँ पे, अरे ये वाला नहीं तो बहुत भाग रहा है इधर से उधर। इसको कर लेंगे कॉपी यहाँ,
प्रिंट करना चाहते हैं 9, तो 9 प्रिंट करने अब हमें लॉजिक समझना है। क्या? ध्यान से देखिए। 9 में क्या-क्या ऑफ होना चाहिए, ये ध्यान से देखिए। 9 के देखो ये वाली लाइट ऑफ होनी, इसको आप लाइन मतलब क्या, ए बी, पढ़ने का तरीका ए बी सी डी ई, मतलब ई को 0 कर देना है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आप ध्यान से देखो। अब हमारा 9 नंबर्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस लेक्चर से आप जो भी सीखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं वो इंटरकनेक्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है? यहाँ देखो 9 प्रिंट होगा 0, 1, 8, 9। तो इसमें 0 से 9 तक नंबर्स मैंने बता दिए कोडिंग कैसे करनी है। जो जो पार्ट्स बच रहे हैं कोडिंग के वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, सारे नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है? बट आपके पास जो हार्डवेयर होगा वो 2 तरीके के हो सकते हैं, बस कलर उसकी फिक्स होंगी। रेड कलर मैक्सिमम रेड कलर्स की आती है या फिर ग्रीन। रेड मेजर कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो 3 कलर्स के प्राइमरी कलर्स के आरजीबी एलईडी के अकॉर्डिंग ये आती हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर्स में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड होने वाला है लेक्चर, जिसमें से हम पुश बटन के अकॉर्डिंग हम इसकी एलईडी को क्या करेंगे, नंबर्स को प्रिंट कराएंगे। जब एक पुश बटन को बताऊं तो 1, दूसरे को 2 से, तीसरे को प्रेस करो 3 प्रिंट हो, चौथे को प्रेस करो तो 4 प्रिंट हो। ऐसा हम पुश बटन के अकॉर्डिंग इसमें नंबर्स को प्रिंट करा कर देखेंगे। उस लेक्चर से हमें ये फायदा होगा, कोडिंग में हमारी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हमारा टारगेट यही रहता है बेसिक कोडिंग को सीखें, क्योंकि मेरे चैनल्स पे जो सिखाया जाता है वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।